ये टामा टोंगा पे क्या चीज है ना, वैसे तो अब तक नाम को लेके थोड़ा बहुत मजाक उड़ाया जा रहा था, लेकिन हरकतें आज स्मैकडाउन में क्या कर रहे थे ये। Okay, hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. तो इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं आज ये स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में। और आज का जो स्मैकडाउन है वो सऊदी अरेबिया से ही था, तो ऑलरेडी आपको जो किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग है उसकी वाइब आ जाएगी पूरे शो से। सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो थी बियांका बिलेर और नाया जैक्स के मैच के साथ, और ये प्रोग्रेस करने के लिए था क्वीन ऑफ द रिंग के फाइनल्स के लिए। अब ये मैच में जो क्राउड की एनर्जी है उसने इस मैच को कूल बना दिया वैसे भी, क्योंकि बाहर का क्राउड है, यूएसए से बाहर जा रहे हैं तो अब रिएक्शन हर जगह अच्छा आ रहा है, तो वो चीज सऊदी अरेबिया में भी कंटिन्यू थी। एनालिटर की कोशिश की जाती है यहाँ पे, लेकिन बियांका प्लेयर ने कंधों पर ही उठा दिया बिल्कुल नाया जैक्स को। हालांकि वो ऐसे थोड़े लंगड़ाते लंगड़ाते चल रही थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने उनको पटक दिया और पिन फॉल भी कर दी, लेकिन उसके ऊपर किकआउट हो जाता है। बट इवेंचुअली जो पैर है वही थोड़ा सा मुश्किल में डाल गया बियांका प्लेयर को। नाया जैक्स ने नाइलेटर मार के जो फाइनल्स है उसमें एडवांस कर लिया, और लायरा वाल्कीरिया वर्सेस नाया जैक्स के बीच अब कल के दिन, यानी कि अगर हम देखें तो आज हमारे हिसाब से जो 10:30 बजे है, ये किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग शुरू होने वाला है। इसके बाद आता है शो पर अगली चीज ग्रेसन वॉलर इफेक्ट और ए टाउन डाउन अंडर। ये नाम थोड़ा अजीब सा नहीं रख दिया इन्होंने, मुझे अभी भी इसको बोलने में मतलब ए टाउन डाउन अंडर थोड़ा ऐसा लग रहा है कि जबरदस्ती का थोड़ा मिला दिया इन्होंने। ये सबसे पहले आके बात करते हैं हमारा गेस्ट कौन है आज। तो मेगा स्टार की बात हो रही होती, मतलब एले नाइट गेस्ट होने वाले थे, लेकिन कार्मेलो हेस निकल के आते हैं। और कार्मेलो हेस अगर आप सुनोगे भी उनको तो बिल्कुल एले नाइट की तरह ही साउंड कर रहे थे, ये मैंने नोटिस किया। उसके बाद म्यूचुअली डिसाइड करते दोनों पार्टीज कि हाँ यार हम बाकी लोगों के पीछे क्यों पड़े, देखो कार्मेलो मैं भी बड़ा बंदा हूं, तुम भी, ग्रेसन वॉलर रब है, तो क्यों ना हम रेटिंग और पैसे मतलब साथ में धंधा बना लेते हैं। तो ग्रेसन वॉलर इफेक्ट हम कर लेते हैं शुरू अपना, तो वो अपने में ही खुश रहते हैं। कहते हैं सारे जो लोग हैं वो सेल्फिश हैं, ईगोमेनियक्स हैं, ये सारे मतलब अपने से ऊपर जो थोड़ा बहुत सक्सेसफुल हो गए हैं उनको वो बेकार बोल देते हैं, ट्रैश करना शुरू कर दिया, ट्रैश टॉकिंग। उसके बाद एले नाइट का म्यूजिक हिट हो जाता है। एले नाइट कहते हैं भाई यार देखो टाइम तो मेरे पास है नहीं ये सब बकवास करने का, लेकिन जो तुम सब बोल रहे हो वो उल्टा उनकी बैंड बजाने शुरू कर देते हैं। क्राउड का ये वाला रिएक्शन भी अच्छा आता है, उसके ऊपर एलए नाइट वाला रिएक्शन भी अच्छा आता है, और बोलते हैं चल भाई मेरे से पंगे वंगे मत लो। उसके बाद वो बोल बाल के वहां से निकल रहे थे। अब वो निकल रहे थे तो समझ ही गए थे यहाँ पे ये अटैक करेंगे, जिन्होंने मिलकर अटैक लॉन्च कर दिया। लेकिन सेव करने के लिए स्ट्रीट प्रॉफिट्स के बंदे आ जाते हैं, और इसकी वजह से 6 मैन टैग टीम मैच सेटअप होता है एले नाइट एंड स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस ए टाउन डाउन अंडर एंड कार्मेलो हेस का। एले नाइट का जो हॉट टैग वाला मूवमेंट था वो काफी मस्त लगा मुझे, और सऊदी अरेबिया का भी जो क्राउड है वो उतना ही सपोर्ट दिखा रहा था एले नाइट के लिए जितना हम बाकी के क्राउड को देखते हैं। जो ये पंचेस है वो भी थे क्राउड का, उस पर भी अच्छा रिएक्शन आ रहा था। एंड देन एले नाइट ने तो उधर वो अनाउंसर टेबल के पास जो स्पीयर से मार दिया कार्मेलो हेस को, और रिंग में मॉन्टेज फॉर्ड आसमान की ऊंचाइयों में गए जहां पे कोहरा ही कोहरा तो नहीं था। उसके बाद उन्होंने स्प्लैश मार दिया और ग्रेसन वॉलर पिन हो गए हैं, और ये जो मैच है वो स्ट्रीट प्रॉफिट्स और एले नाइट की जो टीम है वो जीत जाती है। इसके बाद हमको बैक स्टेज से एक सेगमेंट दिखता है जो कि रैंडी ऑर्टन के फैंस को तो बहुत खुश कर देगा। रैंडी ऑर्टन खड़े होते हैं एले नाइट के पास, कोडी रोड्स के पास उनकी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप है, हाथ मिलाते हैं, और रैंडी ऑर्टन की जो नजरें हैं वो उस अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के ऊपर जाती हैं। और वही जो हरामी रैंडी ऑर्टन की नजरें हैं ना, मैंने उसको सेंस किया वहां से कि अगर ये बंदा आगे जा रहा है और इसको मौका मिल रहा है तो ये नहीं देखेगा भाई ये गुड गाय है या फिर बैड गाय है, फिर तो इसको उसी चैंपियनशिप को चेज करना है, और शायद हो सकता है उस मैच की तरफ एंड में जाके बढ़ जाए। तो थोड़ा WWE ने यहाँ पे कह सकते हो हिंट सा दिया। इवन एक और बैक स्टेज सेगमेंट था जहाँ पे पॉल हेमन तो पीछे खड़े हुए थे और टामा टोंगा आगे थे, और पॉल हेमन का रिएक्शन कुछ ऐसा था कि अरे ये क्या बंदा, मतलब क्या कर रहा है ये, मतलब इस तरीके से देख रहे थे कि थोड़ा थोड़ा दूर ही रहो इस बंदे से, इसका कोई भरोसा नहीं है। और आज ऐसा काम किया भी टामा टोंगा ने, उसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। बट नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट था, कोडी रोड्स अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन एंट्री करते हैं। क्राउड का रिएक्शन कोडी वाला तगड़ा ही था। मुझे एक बार को ऐसा लग रहा था कि सऊदी का जो क्राउड है वो शायद उतना अच्छा रिएक्शन ना दे कोडी रोड्स को, इस वजह से क्योंकि वहां का क्राउड भी जैसे भाई हम है वैसे वो रोमन रेंस को ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन सिचुएशन यहाँ पे थोड़ी सी अलग थी, मतलब कोडी रोड्स को एज चैंपियन रिस्पेक्ट मिली जो मुझे अच्छा लगा। ऐसा नहीं था कि मतलब सोचो अगर वहां पे रोमन के चैंट लग जाते, वैसे तो इंडिया में भी मैंने देखा नहीं भाई, अभी जब सुपरस्टार स्पेक्टेकल हुआ था तो मतलब पसंद करते रोमन रेंस को, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो बिल्कुल ही डिसरिस्पेक्ट करना शुरू करते रोमन रेंस का, तब भी कोई चैंट नहीं था। तो वो भी मेरे को उस टाइम पे भी वियर्ड लगा था, थोड़ा आज भी लगा। लेकिन चलो जो शो देखने के लिए क्राउड होता है वो डिफरेंट होता है, वो हार्डकोर वाली नॉलेज रखता है, फिर वो किसी एक के पीछे नहीं भागता, वो देखते हैं कि हाँ भैया कैसे चल रहा है, तो वैसी वाली वाइब आई मुझे।
लोगन पॉल एंट्री मार लेते हैं इससे पहले कि कोडी रोड्स कुछ बोलते हैं, और वो बोलते हैं सिंपली कोडी रोड्स को, भाई देख मैं तीसरी बार सऊदी अरेबिया में आया हूँ, मेरे पास अभी भी चैंपियनशिप है और कल जब मैं जाऊंगा तो मेरे पास एक और चैंपियनशिप होगी, और कोडी रोड्स वो वही चैंपियनशिप है जिसको तूने अपने कंधे पर पकड़ा हुआ है। इसके बाद वो बोलते हैं यार देख कोडी रोड्स तेरे पास एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं तेरे से ज्यादा स्मार्ट हूं, मैं बेटर एथलीट हूं, मैं अच्छा एंटरटेनर हूं, और इस बार मैं ब्रास नकल्स का भी यूज नहीं करने वाला अपना मैच जीतने के लिए। बट कोडी रोड्स कहते हैं जैसा तूने बोला कि मेरे पास एक्सपीरियंस है, तो अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं मैं कि मुझे लगता है तेरे पास एक और ब्रास नकल है। तो यहाँ पे जो क्राउड है वो भी लायर के चैंट कर रहा था, तो ये भी अच्छा लगा मुझे कि चलो वो यूनिकनेस भी ऐड कर रहे हैं, ये नहीं कि हमेशा पॉप चीयर या फिर किसी का चैंट है, वो सिचुएशन के हिसाब से तब पता चलता है ना कि क्राउड कितना ज्यादा अवेयर है कि क्या चल रहा है और वो कैसे साथ में सिंक में कर सकते हैं वो चीजें। तो इसके बाद लोगन पॉल तो कहने लगा अरे नहीं भाई मेरे पास नहीं है, तो कोडी रोड्स कहता है अच्छा ऐसा है तो चलो भाई चेक करवा लेते हैं। लोगन पॉल कहते हैं कोई एयरपोर्ट की सिक्योरिटी है क्या जो मैं चेक करवाऊं, लेकिन फिर भी वो मान जाते हैं, और जब हर जगह से हाथ फेरा गया तो उनकी कार्गो पैंट से आई थिंक कुछ तो ऐसा था, वो जब वहां पे देखा तो भाई निकल गया वो ब्रास नकल। तो लोगन पॉल का मुंह फिर ऐसा हो गया अरे मेरे को तो पता भी नहीं था किसका है, तो मेरे भैया की पैंट है, मेरी तो है भी नहीं, ऐसा करके फिर वो एक्सक्यूजेस देने लग गए। वो जो ब्रास नकल है वो कोडी के हाथ में आ जाता है फिर, और लोगन पॉल कहते हैं अब तो मुझे तेरे से डरना चाहिए कि कहीं तो उसका यूज ना कर ले। वो रिंग के उधर साइड एप्रन पे जाके खड़े हो जाते हैं, और सिंपली जब कोडी रोड्स को समझ में आ गया भाई ये तो बंदा दिमाग खराब कर रहा है मेरा, तो वो कहते हैं भाई देख मेरे पास एक्सपीरियंस है, मेरे पास जो भी है सारी चीजें, बट मैं ये चैंपियनशिप ही मेरे लिए सब कुछ है और इसको मैं डिफेंड करूंगा, तुझे रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए इस रिंग की। और किड करके वो कॉल करते हैं और साथ में कहते हैं कल देख मैं तरीके से बैंड बजाने वाला हूं, आज जो किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग होगा उसमें हमको पता चलेगा। और इंस्टाग्राम पे भी आप लोग आ जाना सारी चीजें, अगर शाम का रात का शो होता है तो फिर वहां पर हम कंटिन्यू करते हैं। तो ये कोडी रोड्स और लोगन पॉल के मैच को हाइप करने के लिए, तो और ये जो सेगमेंट्स होते हैं ना ये प्रोमो वाले, वो आजकल कुछ ज्यादा ही एंटरटेनिंग हो गए हैं। पहले ऐसा लगता था बोले जा रहे, लेकिन अभी जो केमिस्ट्री बना लेते हैं ये मैच से पहले अपने प्रोमोज में, उससे काफी ज्यादा मजा आता है फिर मैच को देखने में। और आज थोड़ी जो हेल्थ है वो डाउन सी चल रही है भाई, तो अगर थोड़ी एनर्जी कम लगे तो झेल लेना। और कोई कह रहा था कि भाई आपने तो क्रिकेट चैनल को ज्यादा प्रायोरिटी बना ली, तो भाई देखो उस पर कोई वीडियो नहीं आ रही है और यहाँ पे आ रही है, तो दिस इज ऑलवेज दी प्रायोरिटी। और अगला मैच आता है शो पर बेली वर्सेस चेल्सी ग्रीन के बीच में, कुछ तो हुआ नहीं यहाँ पे खास, रोज प्लांट अपना फिनिशर लगा के वो मैच जीत गई, पाइपर नेवर ने बाद में आके अटैक जरूर कर दिया। इसके बाद हमको बैक स्टेज से एक ऐसी चीज दिखती है भाई कि ये तो मुझे थोड़ा इशारा कर रही है कि क्या एजे स्टाइल्स का फेस टर्न हो रहा है। एजे स्टाइल्स निक ऑल्डिस के रूम में जाते हैं और वो सिंपली एक और मौके की बात करते हैं निक ऑल्डिस से। तो निक ऑल्डिस कहते हैं कि देखो, मतलब प्लीज करके उन्होंने बोला, बिल्कुल रिस्पेक्ट करके, कि जैसे कि बेचारा सा लग रहे थे कोडी रोड्स। निक ऑल्डिस कहते हैं कि देख पर्सनली तो मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ, तो जो एजे स्टाइल से थोड़े से खुश हो जाते हैं, लेकिन प्रोफेशनली मैं नहीं कर सकता क्योंकि इन चीजों में टाइम लगता है। उन्होंने सिंपली बोल दिया कि तुमको वो चीज अर्न करनी पड़ेगी। तो एजे स्टाइल्स बोलते हैं यार मेरे पास टाइम ही तो नहीं है, ऐसा करके फिर वो फिर से बोलते हैं, लेकिन निक ऑल्डिस ने क्लियरली बोल दिया यार मैं नहीं कर सकता इसमें कुछ। अब ये होने के बाद एजे स्टाइल्स वहां से चले जाते हैं। अब क्या इसका मतलब है कि एजे स्टाइल्स की एक अलग स्टोरी हो रही है कि भाई वो रिटायरमेंट ले सकते हैं बहुत जल्दी, तो इसलिए अब उनको मौके चाहिए, या फिर एजे स्टाइल्स का फेस टर्न हो रहा है, या फिर ये एजे स्टाइल्स और निक ऑल्डिस की फ्यूड होने वाले। फेस टर्न तो नहीं हो रहा भाई, क्योंकि एजे स्टाइल्स के इंटरव्यूज के अंदर जो मैंने सुना है, मैं तो नहीं मान सकता उनको कोई फेस टर्न यहाँ पे हो रहा है। बट अगर ये निक ऑल्डिस और एजे स्टाइल्स की मैच की तरफ बढ़ रहा है एट समर स्लैम प्रीमियम लाइव इवेंट, तो यहाँ से एक बहुत अच्छी स्टोरी हो सकती है और एक बेस्ट वे निक ऑल्डिस का WWE में पहला मैच करने का भी। वैसे भी लोग कह रहे हैं कि भाई निक ऑल्डिस को लड़वाओ, तो ये एक और बढ़िया तरीका हो सकता है। अब आता है बैक स्टेज से एक और ब्लड लाइन का सेगमेंट, और टामा टोंगा को देखने के लिए मैं यहाँ भी एक्साइटेड था। जो टामा टोंगा है वो तो फ्रेम में एक तरफ हो जाते हैं, लेकिन सोलो सिकोवा और पॉल हेमन बात कर रहे होते हैं। पॉल हेमन कहते हैं तुम्हें पता है ना टामा टोंगा कौन है, और टोंगा लोआ वो तो यहाँ मुझे लेके भी नहीं आ पाए। अब वो लेके नहीं आ पाए उसको हो सकता है रीजन अलग हो, लेकिन पॉल हेमन ने ये रीजन दिया कि इनके बैकग्राउंड जब चेक हुए तो फिर इनको हम यूएसए से यहाँ सऊदी में लेके भी नहीं आ पाए। और इसके बाद फिर वो बोलते हैं यार देखो मैं एक बात बोलना चाहूंगा सोलो तुमसे कि हमको जरा देखने की जरूरत है कि हम किन लोगों को ब्लड लाइन में लेके आ रहे हैं। और जब तक रोमन रेंस, जैसे ही उन्होंने ये बोला ना, सोलो सिकोवा कहता है कि हाँ जब तक रोमन रेंस नहीं है मैं चार्ज में हूं। और ये बोल के फिर पॉल हेमन कहता है यार तुम मुझे कुछ बोलने नहीं दे, रिस्पेक्टफुली बात करते हैं। लेकिन टामा टोंगा ने आके जिस तरीके से इंटरप्ट किया और वो जो डेथ स्केयर काइंड ऑफ मिला है पॉल हेमन को, वो भी देखने लायक था वहां पे कि वो इतने ज्यादा डर गए थे। इसके बाद वो बोलते हैं, इसके बाद टामा टोंगा ने बोलना शुरू किया, कहते हैं कि मैं जो है किंग को वापस लेके आने वाला हूं ब्लड लाइन में बाय द ऑर्डर्स ऑफ ट्राइबल चीफ। ये बोला उन्होंने। हालांकि टामा टोंगा ने अब वो अजीब से एक्सप्रेशन नहीं निकाले यहाँ पे। सोलो सिकोवा ने स्माइल करी और पॉल हेमन का रिएक्शन भी ऐसा था कि अरे भाई ये क्या सुन लिया। लेकिन अब इसके बाद मैच आता है रैंडी ऑर्टन और टामा टोंगा का।
इस पॉइंट पे टामाटोंगा की जरा एंट्रेंस देखना, ये एंट्रेंस तो बहुत ही ज्यादा ऐसा क्रीपी सी लग रही है। और अब मैं कह सकता हूँ कि इसका पूरा सेंस बन रहा है भाई कि ये टामाटोंगा के कैरेक्टर के साथ जो हो रहा है वो मजाक वाला है नहीं, वो ऐसा है कि ये भाई ये बंदा थोड़ा साइको टाइप का है, कुछ भी कर सकता है। तो उस तरीके से रैंडी ऑर्टन ने उनको बिल्ड भी किया, जो बैक स्टेज टामाटोंगा के बारे में उन्होंने बातें बोली थी। तो मेरे को तो सही लग रहा है भाई ये टामाटोंगा को देख के, पहली बार वो देख के लगा कि भाई कैसे कैसी आवाजें निकाल रहा है बंदा, लेकिन आज जब उन्होंने वो ऐसा ऐसा करके एंट्रेंस भी करी उससे क्लियर हो गया भाई कि उसी डायरेक्शन में उसी पाथ में वो लेके जाना चाहता है कि भाई इस बंदे ये एक जो है खुला सांड है थोड़ा थोड़ा टामाटोंगा, इसे छोड़ दो और ये बिल्कुल पागल हो जाएगा। तो वो चीज फिर उनके कैरेक्टर में वर्क करेगी। अब मैच शुरू होता, टामाटोंगा भाई पकड़ाए हुए थे, उन्होंने सीधा चार्ज किया, लेकिन रैंडी ऑर्टन कंट्रोल लेते हैं। उसके बाद स्टील स्टेप्स की तरफ भी रैंडी ऑर्टन को फेंक दिया गया और उस पूरे अपनी नी को या फिर लेग को कहीं पे तो उन्होंने जो उसको पूरा सेल किया। जो टारगेट है वो हमेशा टामाटोंगा को होता है, तो उनको मैच के में जो पकड़ बनाने में आसानी होती है, लेकिन उसके बाद टेबल पे जाके जो पटकते हैं रैंडी ऑर्टन, वो पटका, स्पाइक डीडीटी लगाई, आरकेओ के लिए जा रहा होता है, लेकिन सोलो सिकोआ वहां से आ जाते हैं, बट फिर भी एंड में जाके आरकेओ पड़ गया और रैंडी ऑर्टन ने पिनफॉल कर दिया है। टामाटोंगा को उन्होंने हरा दिया है। गुंथर के साथ उनका मैच होगा, गुंथर वर्सेस रैंडी ऑर्टन, कौन किंग बनेगा और जो जीतेगा उसको आगे वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए अपने ब्रांड पर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और वो जो टीज था रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स का, क्या वो ये बताता है कि रैंडी ऑर्टन के पास आने वाली है अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप, उनको मैच मिलने वाला है, तो ये बहुत ही कूल चीज होगी। बट इसके बाद क्या होता है, सोलो सिकोआ अटैक कंटिन्यू कर रहे होते हैं रैंडी ऑर्टन के ऊपर, लेकिन केविन ओवेंस आते हैं सेव करने के लिए। स्टनर मारने की उन्होंने कोशिश करी, लेकिन वो चीज हो नहीं पाती है। तो हम मेन चीज जो देखें आज के शो से वो था कि शायद रैंडी ऑर्टन बढ़ रहे हैं अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप मैच की तरफ। ये वीडियो अच्छी लगी तो भाई से लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे वीडियोस के लिए, और तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।